हेलो बच्चों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। बच्चों, यदि तुम्हें हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चतुर खरगोश और शेर। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज़ शिकार पर निकलता था। वह जब भी शिकार पर निकलता, एक नहीं, दो नहीं, 4-5 जानवरों को मार गिराता। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि शेर अगर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई भी जानवर जीवित नहीं बचेगा। सारे जंगल में यही चर्चा होने लगी। शेर को रोकने का कोई न कोई उपाय तो करना ही जरूरी था। इसीलिए एक दिन सभी जानवरों की सभा बुलाई गई, जिसमें हाथी, रीछ, बंदर, हिरन, लोमड़ी आदि थे। बूढ़े जिराफ ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, यदि शेर इसी तरह हमारा शिकार करता रहेगा तो एक दिन इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अतः हमें सोच विचार करनी चाहिए कि शेर को कैसे रोका जाए। सभी आपस में सलाह मशवरा करने लगे। कुछ देर बाद सलाह मशवरा के बाद जिराफ ने कहा, हम ऐसा करते हैं, हम जानवरों का एक दल शेर के पास भेजते हैं और वह जाकर शेर को इस विषय में बात करे। दूसरे ही दिन जानवरों का एक दल शेर की ओर चल दिया। दूर से ही शेर ने काफ़ी जानवरों को इकट्ठा होकर अपनी तरफ आते देख शेर डर गया और ज़ोर से दहाड़ कर बोला, क्या बात है, तुम सभी इस ओर क्यों आ रहे हो? तो सभी जानवरों के नेता बूढ़े जिराफ ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। महाराज, आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो आप कई जानवरों को एक साथ ही मार देते हैं और उन्हें खा भी नहीं पाते हैं। अगर आप इसी तरह से करते रहे तो महाराज, एक दिन यह जंगल जानवर विहीन हो जाएगा। तब आपको अपना भोजन कहाँ मिलेगा? और इस जंगल में आपके सिवाय और कौन बचेगा? आप ही सोचें, प्रजा के बिना राजा कैसे रहेगा? हम यही चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज़ ही स्वयं आपके भोजन के लिए कोई न कोई जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। शेर सोच में पड़ गया। उसे लगा, जानवर कह तो ठीक ही रहे हैं। अगर मैं इसी तरह शिकार करता रहा तो कुछ ही दिनों में मेरे खाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। तब मैं क्या करूँगा? शेर बोला, अच्छी बात है, मैं आपके प्रस्ताव को मान लेता हूँ, परंतु ध्यान रहे, जिस दिन भी आपने मेरे भोजन के लिए कोई भी शिकार नहीं भेजा तो मैं सब जानवरों का काम तमाम कर दूँगा। जानवरों के पास अब कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की इस शर्त को मान लिया और अपने अपने घरों में लौट आए। उस दिन से हर रोज़ शेर के लिए कोई न कोई जानवर भेजा जाने लगा। इस तरह शेर की भूख मिट जाती थी और जानवर भी बचे रहते थे। इसके लिए जंगल के सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाने लगा। कुछ दिन बाद एक खरगोश की बारी आई और शेर के भोजन के लिए उसे चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही वह चतुर भी था।
खरगोश ने सोचा, यदि शेर के हाथों मरना है तो मरने से पहले शेर का कुछ न कुछ तो उपाय करने के ही जाना चाहिए, ताकि सभी जानवरों की जान बची रहे। यह सोचकर खरगोश शेर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि किस तरह से वह अपने और अपने सभी जानवरों के प्राण शेर से बचाए। इसी पर सोचता विचारा था वह धीरे धीरे चला जा रहा था। उसे अचानक एक उपाय सूझ गया। वह और धीरे धीरे चलने लगा। इतनी धीरे धीरे टहलता 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 खरगोश शेर की मांद के पास सुबह का चला शाम को पहुंचा। जब वह शेर की मांद में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर शेर भोजन न मिलने की वजह से क्रोध में इधर उधर टहल रहा था। उसे सभी जानवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यही सोच रहा था, वह जानवर जो मेरे भोजन के लिए आ रहा है वह तो मरेगा ही, पर अब मैं जानवरों की बात को और न सुनता हुआ काफ़ी जानवरों को मार दूंगा। भूख के मारे शेर का बुरा हाल होने लगा। जैसे ही खरगोश उसके पास पहुंचा तो वह उसे देखकर जोर से दहाड़ा और गुस्से से बोला, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? एक तो तुम पहले ही पिद्दी से हो, दूसरे तुम इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें यहाँ भेजा है उन्हें तो मैं ठीक करूँगा ही, पहले मैं तुमसे निपट लूँ। जैसे ही शेर खरगोश पर झपटने लगा तो खरगोश आदर से ज़मीन पर लौट गया और कहने लगा, महाराज जान बख्श दें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कृपया पहले मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद जैसा आपका विचार है वैसा ही करना। तो शेर ने कहा, कहो क्या बात है? तो वह खरगोश बोला, महाराज सभी जानवरों को यह पता था कि मैं बहुत छोटा हूँ और आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, तभी तो जानवरों ने मेरे साथ 6 और खरगोशों को भेजा था। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने चट से उन 6 खरगोशों को मार डाला और उन्हें खा गया। परंतु मेरे छोटे होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, मैं तुम जैसे पिद्दी को नहीं मारना चाहता। खरगोश के इतना कहते ही शेर गुस्से से और ज़ोर से दहाड़ उठा और बोल उठा, क्या कहा? दूसरा शेर? कहाँ है वह शेर? तुमने उसे कहाँ देखा है? तो खरगोश बोला, महाराज वह तो बहुत बड़ा शेर था। खरगोश ने कहा, वह ज़मीन के अंदर बनी गुफा में रहता है। मैंने उसे अन्य खरगोशों को मारने से मना किया। मैंने उनसे कहा, महाराज यदि आप हमें मार डालेंगे तो हमारे जंगल के महाराज जो हमें बहुत ही प्रिय हैं वह आकर तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि तुमने उनका भोजन चट कर दिया है। हमारे महाराज यह बात सहन नहीं करेंगे और तुम्हें यहाँ आकर अवश्य ही मार डालेंगे। इस पर वह शेर बोला, कहाँ है तुम्हारे महाराज? कौन है तुम्हारा महाराज? तो मैंने कहा, हमारे महाराज वह तो बहुत बड़े शेर हैं। महाराज मेरे इतना कहते ही वह शेर गुस्से से लाल पीला होकर मुझसे बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा केवल मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, और यह सारी मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम राजा कहते हो उसे मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊँगा कि कौन राजा है और कौन प्रजा। यह कहकर उस शेर ने मुझे आपको लिवाने के लिए यहाँ भेजा है।
खरगोश की यह बात सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उस शेर को। यह कहते हुए भयानक गर्जना के साथ शेर गरजते हुए खरगोश के पीछे पीछे चल दिया। खरगोश आगे आगे चलता हुआ काफ़ी दूर निकल आया और वहाँ एक कुएं के पास आकर रुक गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर ज़मीन के अंदर किले में रहता है, ज़रा सावधान रहिएगा। किले में छुपा हुआ दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूँगा, तुम मुझे वह बताओ कि वह कहाँ है। खरगोश बोला, महाराज, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने उसे मुंडेर के पास खड़े देखा था। कहीं आपको दूर से आता हुआ देखकर ज़मीन के अंदर तो नहीं घुस गया? आप अंदर झांक कर देखिए, वह आपको अंदर ही दिखेगा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो कुएं के ऊपर से नीचे पानी में उसे अपनी परछाई नजर आई। अपनी परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा तो कुएं से वैसी ही दहाड़ सुनाई दी। शेर ने समझा कि ज़रूर अंदर से दूसरा शेर दहाड़ा है। उसकी दहाड़ सुनकर शेर ने दुश्मन को वहीं निपटाने के इरादे से कुएं के अंदर छलांग लगा दी। कूदते ही शेर सबसे पहले कुएं की दीवार से जा टकराया, फिर धड़ाम से पानी में जा गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से निपटकर खरगोश खुशी खुशी उछलते कूदते अपने घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने शेर के मारे जाने की खबर सभी जानवरों को सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर पाकर सारे जंगल के जानवरों ने बहुत खुशी मनाई और खरगोश की चतुराई की भूरी भूरी प्रशंसा की और खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी मुसीबत आए तो मुसीबत का बुद्धि से सामना करना चाहिए। बुद्धि के आगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।